आनंद रामायण आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आपके अंदर उपस्थित परमात्मा को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत। कल के सत्र में सारकांड सर्ग 3 में सीता जी आ गई थी और उन्होंने रत्नमाला राम जी के गले में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ पहना दी थी और उनके श्री चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और लज्जा के कारण मुख नीचे झुकाते हुए सभा में खड़ी हो गई। श्री राम जी ने सीता जी को देखा और प्रभु श्री राम को अत्यंत संतोष हुआ और उन्होंने मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और मुनि विश्वामित्र जी ने उन्हें बैठाया और उनका मस्तक सूंघा और राजा जनक ने भी पुत्री सीता को विश्वामित्र जी की गोद में बैठा दिया। उस समय सीता और राम को अपनी गोद में लिए हुए वे मुनि विश्वामित्र अत्यंत सुशोभित हुए। मुनि ने अपने मन में अपने जीवन की सफलता को माना। तदंतर सभा के मध्य जनक ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनि, आपके कृपा प्रसाद से आज मुझे श्री राम जी की प्राप्ति हुई है। आज मैं धन्य हूँ, मेरा कुल धन्य है और मेरे माता पिता धन्य हैं, मेरा परिवार धन्य है, जो कि आज मैं श्री राम के ससुर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और रघुश्रेष्ठ श्री राम को भी प्रणाम किया। उस समय विद्युत के समान प्रभाव वाली सीता जी को देखकर सभी राजा व्याकुल उठे और उन्होंने अपने को दुर्भाग्यशाली माना। कुछ राजा तो मूर्छित हो उठे। सभा में स्थित उन सभी श्रीविहीन म्लान मुख वाले लज्जा से गर्दन झुकाए हुए विषादग्रस्त राजाओं से राजा जनक बोले, आप सभी राजागण मेरी कन्या सीता का विवाह संपन्न हो जाने के अनंतर ही अपनी अपनी पुरियों को जाएं। ऐसी कृपा आप सब मुझ पर करें। अर्थात उन्होंने अपने समारोह में रुकने का सबको आमंत्रण दिया। तब सभी राजा आपस में मंत्रणा करने लगे कि यदि राम के साथ युद्ध करके उसे जीतना ही हो तो उसके लिए भी यह उचित समय नहीं है। हमारी विजय नहीं होगी क्योंकि हम लोग कुमुहूर्त में यहाँ आए हैं। अतः इस समय हम लोग चुपचाप अपनी अपनी नगरी को चले जाएं और फिर किसी शुभ मुहूर्त में अपनी सेना के साथ आएंगे। उस समय युद्ध में अवश्य ही हमारी विजय होगी। जिस समय हम बाण से विद्ध हुए राम को रणगण में गिरा हुआ देखेंगे, उसी समय हम सभी राजा कृतकृत्य होंगे और राम पर हम विजय प्राप्त करेंगे। तभी यह मर्मभेदी दुख और अपमान हमारे हृदय से जाएगा। अतः इस समय राजा जनक के साथ व्यर्थ में हम बैर क्यों मोल लें। इस प्रकार परस्पर विचार करके उन्होंने राजा जनक से कहा, ठीक है, सीता के विवाह के अनंतर हम लोग अपने अपने स्थानों को जाएंगे। तब प्रसन्न होकर राजश्री जनक ने राजाओं के लिए, श्री राम के लिए तथा मुनिजनों के लिए सभी वस्तुओं की व्यवस्था की। तब विश्वामित्र जी के कथनानुसार विदेहराज जनक ने राजा दशरथ को बुला लाने के लिए मंत्रियों को भेजा और वे उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मंत्रियों ने अयोध्या जाकर महाराज दशरथ जी को स्वयंवर का संपूर्ण वृत्तांत बताया और फिर वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। उस समय धनुर्भंग का समाचार सुनकर राजा दशरथ को बड़ा ही आनंद हुआ। तदंतर राजा दशरथ ने सभी नगरवासियों
जनपद निवासियों, विशाल सेना और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान किया। इधर राजश्री जनक अनेक राजाओं को लेकर एक हाथी सजाकर बड़े ही समारोह पूर्वक दशरथ जी को अपनी पुरी में लिवा लाने के लिए निकले। जब राजा जनक ने दशरथ जी के आगे आगे चलते हुए कैकेयी के 2 पुत्रों भरत तथा शत्रुघ्न को देखा तो वे चिंता में पड़ गए कि राम और लक्ष्मण तो सभा में हैं, फिर ये यहाँ कैसे आ गए। तदंतर राम लक्ष्मण के साथ गदीपुत्र विश्वामित्र मुनि को अपनी सेना के साथ आते हुए देखा तो मिथिलापति जनक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। तदंतर दशरथ तथा महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके राजा जनक ने विश्वामित्र से पूछा, राम और लक्ष्मण के समान ही स्वरूप वाले ये दोनों कौन हैं। तब विश्वामित्र जी ने उनको बताया कि श्री राम के अंश से अवतरित ये भरत हैं और श्री लक्ष्मण के अंश से अवतरित ये शत्रुघ्न हैं और ये दोनों कैकेयी के पुत्र हैं। यह सुनकर राजा जनक गुरु विश्वामित्र तथा राजा दशरथ से बोले, मैं अपनी आयोनिजा भूमि पुत्री सीता को श्री राम के लिए और देह से उत्पन्न उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। मेरे भ्राता कुशध्वज की भी 2 सुंदर पुत्रियां हैं, श्रुतिकीर्ति और मांडवी। सीता और उर्मिला के साथ ही मैंने उनका भी बड़े स्नेह से लालन पालन किया है। मैं भरत के लिए मांडवी और शत्रुघ्न के लिए श्रुतिकीर्ति को बड़े ही आदर भाव से देता हूँ। हे राजन, इस प्रकार इन 4 कन्याओं को आप पुत्रवधुओं के रूप में स्वीकार करें। राजा दशरथ ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा जनक से कहा, तथास्तु। तब राजा दशरथ जी ने जनक जी के समक्ष स्थित होकर अहिल्या से उत्पन्न पुरोहित शतानन जी से पूछा, हे मुनि, सीता धरती से कैसे उत्पन्न हुई, यह वृतांत आप बताने की कृपा करें। शतानन जी ने कहा, ठीक है, कहकर राजा दशरथ जी से कहना प्रारंभ किया। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।